हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार, जय श्री राम और सभी का स्वागत है चैनल पर। आज बात करने वाले हैं रीट 2024 साइकोलॉजी का पार्ट 2 अधिगम लर्निंग के जो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1 आ चुका है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। एमसीक्यू के माध्यम से हम अधिगम से संबंधित ऑल क्वेश्चन लेकर आएंगे जो फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक के एग्जाम में अभी तक आए हुए क्वेश्चन है। व्हाट्सएप ग्रुप है रीट एग्जाम से संबंधित, इन ग्रुप में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्राप्त होते रहेंगे। जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। 8058851375 नंबर है। चलो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम एक देखेंगे कि जब फटते फटते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। रीट 2024 से संबंधित ये एक कुछ मोटिवेशन की जो लाइनें है और साइकोलॉजी में बोलते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, अगर वो इंसान में आ जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम फ्रेंड्स और देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2014 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान, अंतःदृष्टि अधिगम। अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में वो लेकर आऊंगा जो अभी तक फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक के एग्जाम में पूछा गया है अधिगम से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है अंतःदृष्टि अधिगम। ये रॉबर्ट गेने से संबंधित नहीं है। रॉबर्ट गेने ने 8 सिद्धांत दिए थे फ्रेंड्स, और अगर आपको रॉबर्ट गेने के 8 सिद्धांत याद करने हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देना। मैं शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको 8 के 8 अधिगम याद करवा दूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, इनमें से कोई ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। और जब तक मैं आपको 4 ऑप्शन बताता हूं आप लोग कमेंट में इनका आंसर भी बता दो, जिससे अभ्यास यानी थॉर्नडाइक का जो नियम है, अभ्यास का नियम, आप लोग अगर इसमें तत्परता से अपना आंसर दोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो प्रतिफल का तात्पर्य है अधिगम से बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। और ये देख लेना कि फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन है लेवल अच्छा है, जल्दीबाजी से आपको इसका राइट आंसर नहीं आ रहा है और फिर भी आप आंसर दे रहे हो वो गलत है। पहले समझो क्वेश्चन को। जब मैं आपको 4 ऑप्शन बताता हूं आप कमेंट में बता देना। सीखना कुछ नया करना, सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, उपयुक्त सभी। आपको इसमें बताना है नहीं है, नहीं है ये शब्द आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा सी आंसर। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2014 का क्वेश्चन है कि जीवन पर्यंत, ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन सी बाल्य अवस्था, डी केवल बचपन में। यानी किसी व्यक्ति का जो अधिगम, अधिगम को अगर आप ये बोल दो कि सीखना, यानी आप जो शब्द है शब्दों को पकड़ लो जिससे आपको आसानी से कोई चीज याद हो जाए। किसी व्यक्ति को सीखना होता है यानी जो जीवन पर्यंत सीख सकता है व्यक्ति, या किशोरावस्था तक यानी आपके 18 वर्ष होने के बाद में आप कुछ भी नहीं सीख सकते, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। बाल्यावस्था तक 11 से 12 वर्ष तक ही सीख सकते हो, केवल बचपन में 6 वर्ष तक ही। तो ये तीनों आंसर ही नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर है जीवन पर्यंत तक, मृत्यु नहीं हो जब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, अधिगम करते रहते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, फर्स्ट ग्रेड 2014 का ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में बता रहा हूं। सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सर्जन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है फ्रेंड्स व्यवहार में परिवर्तन, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में आप लोग देखो तो ये तो आपको मात्र ये शब्द देखना है और इस शब्द से आपको सीधे के सीधे यहां चले जाना है कि चिंतन और अधिगम, इसका जो गुण है वो होगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है, यानी जो अधिगम है फर्स्ट 12 हमने वो क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन आ चुका है कि अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। फर्स्ट ग्रेड 2012 का ये क्वेश्चन है। विद्यालय में अधिगम होता है, समाज में, परिवार में, या उपयुक्त सभी। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। क्वेश्चन देखो वापस, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग, उचित प्रयोग नहीं है, अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। 4 ऑप्शन है। प्रभावपूर्ण बनाता है, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन बनाता है, कुछ कह नहीं सकते। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है और आप लोग ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन है वो क्या हमारे रीट एग्जाम में आएगा। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, अधिगम से संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अधिगम के 8 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा जो लेवल फर्स्ट से लेकर यानी फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक के जो क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा और अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है यानी रीट में आने की संभावना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रभावहीन होगा, अगर आप किसी को पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग करते हो तब। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। शिक्षक पर छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधि एवं सामग्री के उपयोग पर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपको यह बताना है कि अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो शिक्षक पर भी करेगा, छात्रों की अगर सक्रिय रुचि है तो वो भी करेगा, निष्क्रिय रुचि आ जाती तो ये ऑप्शन गलत हो सकता था। और उपयुक्त शिक्षण विधि एवं सामग्री के उपयोग पर, इसका राइट आंसर डी। आंसर डी इसका आंसर है फ्रेंड्स। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है वो किसके द्वारा समझाया गया है? फर्स्ट ग्रेड 2016 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके द्वारा आएगा यहाँ पर? अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आसुबेल, एरिक इरिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डेविड आसुबेल के द्वारा अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत बताया गया है, दिया गया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है। अधिगम एक प्रक्रिया है, परीक्षा की तैयारी की, तथ्यों के संग्रह की, याद करना या अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। अधिगम एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है अधिगम। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। संवेदनाओं में परिवर्तन को, कक्षा कक्ष में अधिगम को, व्यवहार में परिवर्तन को, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन को। यानी अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत कौन सा करता है? ऑप्शन आपके सामने है, और जिसमें इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वो होगा व्यवहार में परिवर्तन। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट एग्जाम 2016 का ये क्वेश्चन है, और किस किस को अगर इसका आंसर आता है वो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको बताना है। देख लेते हैं एक बार। परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है, और इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। जो दोस्त कमेंट करेगा उसको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया 2011 का क्वेश्चन है सबसे पहले करेगा? व्यवस्थापन की करेगा, संशोधन की करेगा, आत्मसात मूल्यांकन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, आत्मसात की क्रिया बालक सबसे पहले करेगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। अधिगम को प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, परिपक्वता और आयु व्यक्तिगत कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने है, और मुझे विश्वास है आप लोग इसका राइट आंसर नहीं दे पाओगे। और ऑप्शन आपके सामने, योकम, डॉक्टर मेस, कोलसनिक, इनमें से कोई नहीं। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर मेस के द्वारा कहा गया था। डॉक्टर मेस के द्वारा हम करके सीखते हैं ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? सेकंड ग्रेड 2011 का ये क्वेश्चन है, और जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो स्किनर के द्वारा, हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो इसका राइट आंसर है वो होगा पावलोव के द्वारा दिया गया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बहुप्रतिक्रिया का नियम है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके सामने है 4, और इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताना है आपको। और इसका जो आंसर होगा वो होगा संयोजनवाद का सिद्धांत। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर भी कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? रीट 2011 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपको बताना है। अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके पास में है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो यानी भूल का जो सिद्धांत है वो, पूर्णाकार का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।
बताना है आपको इसका राइट आंसर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये सिद्धांत किस किस के हैं। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, पूर्णागार का सिद्धांत गेस्टाल्ट का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। चारों मैंने आपको बता दिया है और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम का नियम है, यानी थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम का नियम दिया गया है उसका राइट आंसर आपको बताना है। कितने नियम दिए थे, कितने सिद्धांत दिए थे? तो 3 सिद्धांत दिए थे उन्होंने, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी, तीनों सही है, इसके राइट आंसर है। और ऐसे ही एमसीक्यू आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। जो भी दोस्त शामिल हो जाता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर में एक बार बता देता हूँ 8058851375, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।